तो भाई नेहा आशीष तिवारी के लाइव के बाद सुमित महल का एक रिप्लाई आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है, एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है उन्होंने, स्वाभाविक है अपनी सफलता को त्याग देना जब हम सबसे अधिक अपनी सहजता के कारण ही चले गए हों। तो इस तरह का ये जो है उन्होंने पोस्ट किया है। तो इस पोस्ट का ये मतलब है कि जब किसी सीधे साधे इंसान के साथ कोई छल करता है तो वो अपनी सरलता खो बैठता है। यानी जो सुमित महल थे बहुत ही सीधे साधे थे, उन्होंने इतने दिनों तक शादी नहीं की। ऐसा नहीं थे कि उनकी शादी नहीं हो रही थी या उन्हें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। कभी कभी कोई इंसान होता है कि अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए मतलब वो सोचता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूँ, अपने फैमिली को थोड़ा सिक्योर कर दूं, उसके बाद मैं शादी करूंगा। शायद उनका भी ऐसे ही कोई मोटिव रहा होगा, इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। इसी चीज़ का फ़ायदा नेहा ने उठाया, क्योंकि नेहा के पास जो है इतनी ऑडियंस है, यूट्यूब की इतनी अर्निंग हो ही रही है, तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। जो है सुमित महल बहुत ही सीधे इंसान थे जिन्होंने नेहा को, एक ऐसी औरत को जिसके पति नहीं है, विधवा है, फिर भी उनका हाथ थामा, एक बेटी के होते हुए भी। नहीं तो उन्हें कोई भी लड़की मिल सकती थी आराम से। फिर भी जो नेहा है वो तो ड्यूअल फेस है ही, वो इधर भी सोच रही थी और उधर भी। अभी तक वो सचिन के साथ थी, जब उन्होंने सोचा कि नहीं अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, यानी फिर भी वो यही सोच रही थी कि मैं सचिन के साथ भी अपना जो है रिलेशन अच्छे से चलाती रहूँगी और इधर सुमित को भी पागल बनाऊँगी। तो चलो ठीक है, अगर उनका जो रिलेशन था ठीक है जो था, लेकिन उन्हें अगर इस तरह से कोई पहली शादी तो थी नहीं कि उन्हें इतना डर था। चाहती तो वो इस सभी चीज़ों के बारे में वो सुमित को बता सकती थी। अगर वो एक बार सुमित को बता देती कि हाँ मेरे और जो है सचिन के बीच में ऐसा था, तब आप नहीं थे, अब आप आ गए हैं तो अब आप ही रहोगे, ये चीज़ वो अगर क्लियर कर देती तो आज सुमित के दिल पर इतना बड़ा धक्का ना लगता। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हो, लोग आपकी इतनी बेइज्जती करें, इतनी कि हर दिन वो जब भी मोबाइल उठाते होंगे सबसे पहले आपका चेहरा देखते होंगे, आपसे रिलेटेड लोग जो रील्स बना रहे हैं, आपके ही जो आपने जो छल कपट करके उन्हें भाई भाई बोलकर वीडियोस बनाई, वो सभी जब वो वीडियोस देखती होंगे कि एक तरफ तो तुम उन्हें भाई बोल रही थी और आपका भैया बोलकर सैया वाला जो रिश्ता था, तो वो उनके दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी। जब वो सोचते होंगे कि वो तो एक सोच रहे थे कि आप एक मजबूर और बहुत ही ऐसी महिला हो कि किसी का सहारा आपको चाहिए, इसलिए उन्होंने आपको सहारा दिया, लेकिन आपने तो उन्हें ही बेसहारा कर दिया। नेहा ने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम लोग यही चाहते थे ना कि मैं सुमित से शादी तोड़ दूं, तो लो मैंने शादी तोड़ दी, अब मेरा सुमित से कोई लेना देना नहीं। जबकि वो ये नहीं कह रहे कि सुमित ने ही उनसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि सुमित से वो क्या ही रिश्ता तोड़ेंगे, क्योंकि हरकतें तो उनकी ऐसी है कि सुमित ही उनसे रिश्ता तोड़ेंगे। लेकिन सुमित अभी सबके सामने नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद अपने घर की इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि लोगों के सामने, इतनी तो इनकी बेइज्जती हो चुकी है, वो कुछ और कहें जिससे उनकी कुछ और बेइज्जती हो। शायद इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार बहुत ही सीधा है और वो भी बहुत सीधे हैं। इसी सब चीज़ों का है जो फ़ायदा नेहा ने उठाया है। नेहा पहले उन्हें सुमित जी करा करती थी, और लेकिन कम्युनिटी पोस्ट में उन्होंने सुमित लिखा, जी लगाना वो भूल गई। तो अब तो वो इज़्ज़त देना भी भूल गई, उन्हें क्या क्या बीत रही है उन पर। लेकिन वो उनके कर्मों का ही फल है जो आज उन्हें मिल रहा है, क्योंकि अगर उनसे गलती हुई भी थी, मानते हैं लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में उन्हें बताना चाहिए था। सुमित ने उन पर भरोसा किया, उसी भरोसे का नतीजा है जो उन्होंने आज ये सबक सुमित को सिखाया है कि औरत है, औरत पर विश्वास ना करो, किसी के आंसुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कल की लाइव में वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई, जैसिका की कि विक्स लगाकर रोती है नेहा, एक तो ये सरिता के कि किस तरह से वो इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करती हैं और सीधे साधे होने का नाटक करती हैं। हो भी सकता है इनका नाटक ना भी हो, लेकिन जो भी किया नेहा ने वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, जिसका परिणाम आज वो भुगत रही है। आज उनकी बेइज्जती हो रही है तो उन्हें बेइज्जती दिखाई दे रही है, लेकिन आज तक जब वो यही सब चीज़ें मनीषा के साथ करती आई तो उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं कि आंसुओं का मतलब क्या होता है। आज तक उन्हें मनीषा के आंसू नहीं दिखे। वो एक वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें वो मनीषा को डांट रही थी, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। आज वो खुद रो रही हैं, तो शायद हमें भी यही बोलना चाहिए कि रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। तो वो भूल गई हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके कर्म कांड ऐसे हैं, क्योंकि वो
छोटी बच्ची तो है नहीं, ना ही नई नवेली अभी वो ऐसी है लड़की की वो कुछ जानती नहीं है। 40 साल की बुढ़िया होकर वो इतना बड़ा कर्मकांड कर चुकी हैं, इसके बाद रो रही हैं कि तुम लोगों ने मुझे बदनाम किया, सबकी साजिश है, मैं सबसे बदला लूँगी। तो यार तुम किससे बदला लोगी? पहले तुम अपने काम तो देखो कि तुमने काम ही कैसे किए हैं कि लोगों से बदला लेना। आज कह रही हैं कि तुम लोग पहले कहाँ थे, जो लोग आज उठकर चले आ रहे। तो जैसे जेसिका ने बहुत दिनों बाद इन पर जो है टिप्पणी की है, पहले नहीं की क्योंकि उन्होंने भी कहा कि पहले तो आप जगत दीदी बनी हुई थी, लोग मेरी बात सुनते ही नहीं, इसलिए मैंने पहले नहीं कहा। और सही बात है, अगर कोई भी हो, चाहे जगत दीदी होती या मितू रोशन होती, कोई भी होता और सरिता भी होती, तो कोई भी अगर इनके बारे में बोलता तो कोई इनकी बात नहीं मानता, क्योंकि जगत दीदी तो जगत दीदी थी तब। इसलिए आज जब लोगों को मौका मिला, टॉपिक मिला है, लोगों को सबूत मिले हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तब लोगों की आंखें खुली हैं, तब जाकर इन लोगों ने बोलना शुरू किया, क्योंकि पहले कोई भी इनका विश्वास नहीं करता। तो वही चीज़ है कि नेहा को आज समझ में आ रहा है कि आंसुओं का मतलब क्या होता है, परिवार का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाने का मतलब क्या होता है, बेइज्जती का मतलब क्या होता है। और जो बद्दुआ देती थी वो इनकी मम्मी, आज उनकी मम्मी नज़र नहीं आ रही कहीं भी, कि आज वो शायद दूसरों को बद्दुआ देते देते उन्हीं की बेटी को वो बद्दुआ लग चुकी है। नेहा के लिए अब हम एक ही एडवाइस देंगे कि जो हो गया सो हो गया, आज से ही नई शुरुआत करो, अब लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि कितने ही लोगों ने इनके बारे में क्या क्या बताया, आप लोग सब चीज़ें देख ही चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।